Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard geography chapter number 5 winds. So this is the third part of this lesson. If you like this video then like, share and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. Okay, तो हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या क्या देखा था कि हमने जो है विंड्स क्या है वो देखा था। विंड्स जो है वो कैसे बहती है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे और जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो कैसे बहती है वो हमने देखा था। और हमने जो है विंड्स के जो है टाइप्स देखे थे, जिसमें कि प्लानिटरी विंड्स जो है हमने देखा था। देन जो है लोकल विंड जो है हमने देखा था। लोकल विंड में जो है हमने एक जो है एक्टिविटी देखी थी जो कि जो वैले ब्रिज जो है वो कैसे बहती है उसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट जो है हमने सी और लैंड ब्रिज जो है वो कैसे बहती है वो जो है देखा था हमने सेकंड पार्ट में। ओके, और अब जो है हम यहाँ पर सीजनल विंड के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। सो नाउ वी सी सीजनल विंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून। ओके, तो मानसून कब आता है? जब रेन पड़ती है या बारिश होती है। ठीक है, सो मानसून विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन अ डिफरेंट सीजन। ये क्यों होता है? मानसून विंड क्यों आती है? क्योंकि ये जो डिफरेंट सीजन में जो है लैंड और वाटर जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका जो है हीटिंग होता है। मतलब जो टेम्परेचर जो है उसका कम ज़्यादा होता है। सो ड्यूरिंग समर मानसून ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड एंड विंटर दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी। अब समर में जो है मानसून कहाँ से कहाँ पर बहते हैं? मानसून विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ बहते हैं, क्योंकि समर में जो है लैंड बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्म होती है, और वहाँ का प्रेशर जो है वो कम होता है, इसीलिए जो है, और सी का प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, तो सी से लैंड की तरफ जो है हवाएं चलती है। और इन विंटर दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। और विंटर में जो है ज़मीन ठंड रहती है, तो इसकी वजह से जो है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो लैंड से सी की तरफ जो है मानसून विंड जो है बहती है। इन साउथर्न एशिया, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन where the pronounced effect of these winds are felt। अब ये जो है मतलब साउथर्न एशिया का रीज़न है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये साउथर्न एशिया का जो पार्ट है, और ईस्ट अफ्रीका का ये जो पार्ट है, और नॉर्थ ऑस्ट्रिया, ये जो नॉर्थ ऑस्ट्रिया का जो पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये विंड जो है हमको वो दिखते हैं। मतलब ये मानसून विंड का असर जो है हमको इस साउथर्न एशिया, ईस्ट अफ्रीका और जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के रीजन में हमको ये दिखता है। ठीक है, देन इन the influence of the monsoon wind is seen in the summer and winter season in the Indian subcontinent। और इसका असर जो है मानसून विंड का वो समर और विंटर सीजन में जो है हमको इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे भी जो है वो दिखता है। ड्यू टू दिस विंड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस मानसून। और इस मानसून विंड की वजह से जो है हम उस सबकॉन्टिनेंट रीजन पे जो है वो बारिश जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड रिट्रीटिंग मानसून सीजन अपार्ट फ्रॉम द समर एंड विंटर। और फिर जो है वो जब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो अगस्त तक का जो जून, जुलाई, अगस्त का जो महीना है, तब जो है हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं बारिश को। और फिर बाद में जो है सितंबर से लेके फिर वो जो है रिटर्न जाते हुए हमको वो मानसून जो है दिखता है। तो ये 3 महीने में ही जो है हमको मानसून सीजन जो है एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, और जो समर और विंटर में जो है वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं, जिसमें कि जिसमें सीजनल विंड्स का जो है वो हमें कैसे होते हैं वो दिखाया, सीजनल विंड्स कैसे होते हैं वो दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट
मानसून winds are in fact sea and land breeze blowing on large scale। अब मानसून winds जो है ये सी और लैंड, मानसून विंड से जो है सी पे और लैंड पे जो हवाएं चलती है वो लार्ज स्केल में बहते हुए हमको जो है दिखती है। जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा था कि लैंड सी के पास का जो एरिया है वहाँ पे जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है वो कैसे बहती है वो हमने देखा था। तो वैसे ही जो है ये मतलब मानसून विंड्स का भी जो है असर हमको सी और लैंड पे जो है दिखता है। So most of the precipitation in the Indian subcontinent is the effect of a monsoon wind। और जितना भी मतलब बारिश जो हमको दिखती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो किसका असर होता है, ये मानसून विंड का ही अफेक्ट होता है। ओके, आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टूवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून टू सितंबर। और जब इक्वेटोरियल रीजन पे जब ये इक्वेटोरियल रीजन को जब ये क्रॉस करता है मानसून विंड जो है जब क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जब ये इक्वेटोरियल रीजन को जब ये क्रॉस करता है तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह साउथर्न वेस्ट की तरफ जो है हमको जाते हुए दिखता है। ठीक है, तो आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टूवर्ड्स, मतलब ये जो है साउथ वेस्ट की तरफ जो है वो ऐसे बढ़ जाते हैं अपर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून टू सितंबर। ये जो है जून टू सितंबर में हमको दिखता है। सो दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। दे आर फुल ऑफ अ मॉइस्चर, और वो जो है पूरा मॉइस्चर से भरा हुआ होता है, मॉइस्चर से भरा हुआ होता है। ठीक है, फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया डेवलप नियर द इक्वेटर। और जब सितंबर टू दिसंबर का जो महीना आता है तब जो है वहाँ पे लो प्रेशर जो है होने लगता है, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इसीलिए लो प्रेशर वहाँ पे हमको दिखता है इक्वेटर के पास में। सो विंड ब्लोज फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टूवर्ड्स द इक्वेटर, और इसीलिए जो है फिर वो हमको विंड्स जो है वो कहाँ पे आते हुए दिखती है, वो इक्वेटर की तरफ आते हुए दिखती है। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो है इक्वेटर की तरफ जो है हवाएं आते हुए हमको दिख रही है। ठीक है, तो सो दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, और इसीलिए उस विंड को क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। दे आर ड्राई विंड्स, और ये जो है ड्राई विंड्स होती है। ओके, नेक्स्ट साइक्लोन। Cyclonic conditions are created when a low pressure area is surrounded by a high pressure area। साइक्लोनिक कंडीशन जो है वो कब क्रिएट होती है, जब when low pressure area is surrounded by a high pressure area। मतलब लो प्रेशर एरिया जो है के आसपास में जो है हाई प्रेशर एरिया जो है जब बढ़ जाता है। सो इन दिस कंडीशन विंड स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, और इस ऐसे वक्त में जो है विंड जो है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है बढ़ने लगती है। ओके, so due to the rotation of the earth the cyclone wind in the northern hemisphere moves in an anti-clockwise direction। अब हमारा जो अर्थ है जो वो रोटेट होते रहता है, इसकी वजह से जो है साइक्लोनिक विंड जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे कैसे मूव होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो है मूव होते हैं, इस तरह से जो है वो मूव होते हैं। ठीक है, और इन द साउथ whereas they moves in a clockwise direction in the southern hemisphere, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो ऐसे इस तरह से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो है वो घूमते हैं। तो ये हमको जो है साइक्लोनिक विंड्स जो है वो दोनों हेमिस्फीयर पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमते हुए दिखते हैं। ड्यूरिंग अ साइक्लोन द स्काई इज क्लाउडी, और साइक्लोन जब होता है तब स्काई जो है वो क्लाउडी होने लगता है। ओके, विंड्स ब्लो विथ अ वेरी
वेरी हाई वेलोसिटी, और हवाएं जो है बहुत तेजी से चलती है, एंड इट रेन हेवीली, और रेन जो है बहुत जोर से जो है आती है। ओके, सो द एरिया अफेक्टेड बाय द साइक्लोन इज लिमिटेड, लेकिन जो साइक्लोनिक एरिया जो है जो जहाँ पर साइक्लोन का अफेक्ट होता है वो एरिया बहुत ही लिमिटेड होता है। द ड्यूरेशन, द वेलोसिटी, द डायरेक्शन एंड प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ दिस विंड इज अनप्रेडिक्टेबल। अब ये जो उसका टाइम है, ड्यूरेशन है, कब आएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, डायरेक्शन कौन से तरफ, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा कि क्लॉकवाइज रहेगा, और कौन से प्लेस पे वो जो साइक्लोन आएगा, ये जो है कोई बता नहीं सकता है। सी द इमेज ऑफ अ साइक्लोन ऑब्टेन्ड बाय अ सैटेलाइट इन फिगर 5.8। यहाँ 5.8 में साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो है पिक्चर ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सैटेलाइट से लिया वाला पिक्चर्स है। नेक्स्ट जो है on weather maps, the center of a cyclone is represented by the letter L। और मैप में जो है साइक्लोन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका सेंटर जो है वो L से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। साइक्लोन सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और साइक्लोन सिस्टम जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है वो मूव होती है। साइक्लोनिक स्ट्रोम, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या है वो हम देखेंगे। सो साइक्लोन्स ऑकरिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान, चाइना, फिलीपाइंस एट्सेट्रा आर नोन एज अ टाइफून। अब ये जो साइक्लोन जो है जो वेस्टर्न पार्ट में आता है, जहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, तो वहाँ के जो कोस्ट है, जैसे जापान का कोस्ट एरिया है, चाइना का है, फिलीपाइंस का है, तो उस जगह पे जो भी साइक्लोन्स आते हैं उसे टाइफून कहा जाता है। दिस स्टॉर्म्स अराइजेस इन द मंथ्स बिटवीन जून एंड अक्टूबर। और ये जो है जो स्टॉर्म्स है, जो टाइफून, वो कब आते हैं, जून टू अक्टूबर, जून एंड अक्टूबर में आते हैं। ड्यू टू द हाई वेलोसिटी विंड्स एंड हेवी रेन्स दिस प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव। और जब साइक्लोन आता है वहाँ पर तब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो है विंड की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड रेन भी जो है बहुत हेवी होती है। तो और इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, नुकसानदायी होती है। ठीक है, द साइक्लोन्स इन द कैरिबियन सी आर नोन एज द हरिकन्स। ओके, तो जो साइक्लोन कैरिबियन सी के पास में आता है, उसे कैरिबियन सी की वजह से आता है, तो वो उसे जो है हरिकन्स कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ये भी जो है बहुत नुकसानदायी होती है। सो ड्यूरिंग दिस स्टॉर्म द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द विंड इज 60 किलोमीटर पर आवर। और जब ये स्टॉर्म आता है तो मिनिमम स्पीड जो है हवा की वो कितनी होती है, 60 किलोमीटर पर आवर होती है। ओके, साइक्लोन्स आल्सो ओरिजिनेटेड इन द टेम्परेट जोन, बट दे आर नॉट सो पावरफुल एंड हेंस आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। और साइक्लोन जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, टेम्परेट जोन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हमने जो अर्थ का टेम्परेट जोन जो देखा है, उस एरिया में जो है साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, बट दे आर नॉट पावरफुल। लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, हेंस दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, इसलिए वो जो है नुकसानदायी भी नहीं होते हैं। ठीक है, देन सो एंटी साइक्लोन क्या है वो हम देखेंगे। अंडर स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब कुछ स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो है एयर प्रेशर इन अ पर्टिकुलर रीजन इंक्रीजेस। कुछ रीजन का जो है, पर्टिकुलर रीजन का जो है एयर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड प्रेशर इन द सराउंडिंग एरियाज रिमेन लो। लेकिन आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ का जो प्रेशर है वो कम होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन का ही जो है एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इन दिस सिचुएशन विंड्स ब्लो फ्रॉम अ सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग एरिया इन अ सर्कुलर मैनर। और उस जगह पे जो है जो हवाएं चलती है वो जो है सराउंडिंग एयर से जो है वो अपने सेंटर की तरफ जो है वो सर्कुलर मैनर से जो है वो चलती है। ठीक है, सो इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दिस विंड्स ब्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो हवाएं है वो साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बहती है, मतलब
मतलब इस तरह से जो है ये बहती है, ठीक है। और वेराइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है दे ब्लो एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो है बहती है, इस तरह से। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हवा बहती हुई हमको जो है इस साइक्लोन में दिखती है, साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे। ड्यूरिंग एंटी साइक्लोन द स्काईज आर क्लियर, और जब एंटी साइक्लोन जब चलते हैं तब स्काई जो है वो कैसे होती है, क्लियर होती है। और विंड्स ब्लो विथ लेसर वेलोसिटी, और जो हवाएं जो चलती है वो बहुत ही मतलब कम स्पीड से जो है वो चलते हुए दिखती है। एंड वेदर इज प्लीजेंट, और वहाँ का जो वेदर है, हवामान जो है वो कैसा होता है, एकदम प्लीजेंट होता है। एंटी साइक्लोन जनरली लॉस्ट फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक, एंटी साइक्लोन जब आते हैं तब वो जो है कुछ दिन तक वो जो है रहते हैं और फिर चले जाते हैं, और अ वीक या फिर एक वीक 1 वीक तक जो है वो रहते हैं। सच एंटी साइक्लोन ओरिजिनेट इज टेम्परेट जोन, और ये जो एंटी साइक्लोन्स है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, टेम्परेट जोन पे। दैट इज द fill in the blanks question. On weather map the center of an anti cyclone is represented by the letter H, और एंटी साइक्लोन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो लेटर H जो है से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटी साइक्लोन्स आर विविडली एक्सपीरियंस इन हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये जो एंटी साइक्लोन जो है हमको कहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, ओके। विंड्स इन दिस रीजन्स are always moving out and hence the rainfall in such areas is quite low. उस रीजन के विंड्स जो है वो मूविंग आउट मतलब वहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जाते हुए दिखते हैं, एंड हेंस द रेनफॉल इन सच एरिया इज क्वाइट लो, इसीलिए वहाँ पे जो है रेनफॉल भी जो है बहुत ही कम दिखता है हमको, ठीक है। यहाँ पे जो है पिक्चर्स दिया हुआ है ये एंटी साइक्लोन का। वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन मिलीबार, इसका वैल्यू जो है वो किस में ये होता है, मिलीबार में, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो नेमिंग द साइक्लॉन्स, साइक्लॉन्स को जो है अलग अलग नेम्स दिए जाते हैं। साइक्लॉन्स ऑकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर असाइन डिफरेंट नेम्स, अलग अलग पार्ट में जो भी साइक्लॉन्स आते हैं उसको जो है अलग अलग नामों से जो है पुकारा जाता है। लिस्ट ऑफ नेम्स इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द ओशियन आर इट्स पार्ट, अब उसकी जो लिस्ट है वो ओशियन के उस पार्ट के हिसाब से जो है बनती है। नेम इन द लिस्ट आर सजेस्टेड बाय द कंट्रीज इन द रीजन ऑफ द दैट ओशियन, और ये जो नेम कौन डिसाइड करता है, ये जो है उस जो ओशियन है, ओशियन के पास के जो भी कंट्रीज है वो जो है वो डिसाइड करते हैं। इफ द विंड स्पीड इन द स्टॉर्म एक्सीड 33 नॉट द साइक्लोन इज असाइंड अ नेम, मतलब जब विंड जो है हवाएं जो है वो 33 नॉट मतलब 60 किलोमीटर पर आवर से जब बहती है तभी जो है उसको उस साइक्लोन को नाम दिया जाता है। नेम मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर स्टॉर्म, और नेम से जो है हमको उस पर्टिकुलर एरिया का जो है मतलब वो कहाँ पे आया होगा ये समझ में आ जाता है, और ध्यान रखने में भी जो है वो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है और पसंद आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है उसका धन्यवाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।